इस रीजनिंग में आप सब लोग देखेंगे कुछ वर्बल रीजनिंग को, जो बहुत ही आसान है। ये हमारे माउथ पार्ट्स को इंग्लिश सेंटेंसेज के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए तैयार करती है। हाँ, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि वर्बल रीजनिंग, जिसमें भाषा होते हैं, शब्द हो या सेंटेंस हो, तो वो जो हम लोग बचपन में सीखे हैं, तो वो क्या करेगा कि वो एक तो हमारे माउथ पार्ट्स को इंग्लिश बोलने के लिए तैयार करेगा, सेट करेगा माउथ पार्ट्स को। दूसरा कि यह हमें कुछ स्पीड भी प्रदान करेगा। स्पीड चाहिए अंग्रेजी बोलने के लिए, तो ये कुछ स्पीड भी प्रदान करेगा। तो देखिए इस वीडियो में कुछ वर्बल रीजनिंग को हम कैसे आप लोगों को बताते हैं। टेलिंग अर्लियर, these are some verbal reasoning, and why we are going to learn verbal reasoning. It's not a mystery. Verbal reasoning has two significances. First of all, it is going to set our mouth parts, and secondly, it fasten our language too, our English language too, and that's why verbal reasoning is quite necessary while we are going to learn English spoken. To practice over verbal reasoning makes us quite perfect as far as the English conversation is concerned. आप देख रहे हैं आपके सामने में वर्बल रीजनिंग है। ये इंग्लिश स्पोकन में मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, देखिए ये दो काम करता है इंग्लिश कन्वर्सेशन। एकदम छोटा बच्चा भी इसका हल कर सकता है। आप देख लीजिए कि इंडिया, नेपाल, बिहार, चाइना, आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया, नेपाल और चाइना देश का नाम है, बिहार राज्य का नाम है। आंसर बिहार हुआ। तीन सेम है और एक डिफरेंट है। पेन, पेंसिल, बुक स्टेशनरी है, और चेयर जो है वह फर्नीचर है। चेयर आंसर हुआ। मोतिहारी, सिवान, गया, सुपौल में सिवान, गया और सुपौल ये दोनों जिला है। मोतिहारी जिला मुख्यालय है। आंसर मोतिहारी हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये छोटा बच्चा भी इसका हल कर सकता है। ये ज़रूरी क्यों है? अब यहाँ पर हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान दें। और हम तो 3 बना के दिखा रहे हैं, आप लोग कुछ ज़्यादा ही बना सकते हैं। आप लोग कम से कम 25-30 बना लें और उसको प्रैक्टिस करें, ज़्यादा बेहतर है। लैंग्वेज क्या होगा? लैंग्वेज होगा आई वॉच सम वर्बल रीजनिंग ऑन माई कॉपी या बोर्ड, या जिस पर आप रखे हैं। यहाँ हम बोर्ड पर रखे हैं, तो हम यहाँ पर लिखे हैं बोर्ड। ईच रीजनिंग हैज़ 4 क्वेश्चन ब्लॉक्स एंड 1 आंसर ब्लॉक। I have to answer। चल, ये हम एक ही बार बोलेंगे, इसको हम एक ही बार बोलेंगे जब डिस्क्राइब करेंगे। अब देखिए आगे, इन रीजनिंग नंबर 1, इन रीजनिंग नंबर 1, इन ब्लॉक ए there is dash, in block B there is dash, in block C there is dash, in block D there is dash। Watching all question blocks, I can say that answer should be dash because। अब बिकॉज के बाद आपकी क्रिएटिविटी काम आएगी। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि मैं कुछ वर्बल रीजनिंग अपने बोर्ड पर, कॉपी में, जिसमें भी आप देख रहे हैं, प्रत्येक रीजनिंग में 4 क्वेश्चन ब्लॉक है और 1 आंसर ब्लॉक है। आप देख रहे हैं प्रत्येक में 4 क्वेश्चन ब्लॉक है और 1 आंसर। मैं केवल 3 बना करके दिखा रहा हूँ, आप लोग 30 भी बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। घंटों तक अंग्रेजी बोलने की क्षमता कम से कम ये प्रदान करेगी चाहे। और उसके वजह से क्या होगा कि एक तो हमारी स्पीड बढ़ेगी और दूसरी कि हमारा माउथ पार्ट्स इंग्लिश सेंटेंसेज के लिए सेट करेगा। देखिए
आई वॉच सम वर्बल रीजनिंग, मैं देखता हूँ कुछ वर्बल रीजनिंग को बोर्ड पर, कॉपी पर, जिस पर भी आप देख रहे हैं उस पर। प्रत्येक रीजनिंग में 4 क्वेश्चन ब्लॉक है और 1 आंसर ब्लॉक है, मुझे आंसर देना है। रीजनिंग नंबर 1 में, ब्लॉक 1 में ये है, ब्लॉक बी में जो भी होगा, ब्लॉक ए में यहाँ पर, बी में, सी में, डी में, ये सब आप बोलिएगा। ब्लॉक ए में जो भी है वो बोलिएगा, ब्लॉक बी में जो है, ब्लॉक सी में जो है, ब्लॉक डी में जो है वो। वाचिंग ऑल क्वेश्चन ब्लॉक्स आई कैन से दैट, सभी क्वेश्चन ब्लॉक को देख सकते हैं, देखते हुए कह सकते हैं कि आंसर होगा, जो आंसर होगा वो यहाँ बोलेंगे बिकॉज, क्योंकि का जवाब कैसे होगा, थोड़ा सा देखिए। अब देखिए हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको डिस्क्राइब करें, आप ध्यान से देखिएगा। आई वाच सम वर्बल रीजनिंग ऑन माई बोर्ड, ईच रीजनिंग हैज़ 4 क्वेश्चन ब्लॉक्स and 1 answer block, and I have to answer now. In reasoning number 1, in block A there is India, in block B there is Nepal, in block C there is Bihar, in block B there is China. Watching all question blocks, I can say answer should be Bihar, because India, Nepal and China are name of countries. However, Bihar is the name of state, so answer should be Bihar. Now in reasoning number 2, in block A there is pen, in block B there is pencil, in block C there is book, in block D there is chair. Watching all question blocks, I can say answer should be chair, because pen, pencil and book are a stationary thing and chair is a furniture, so answer should be chair. Now I'm coming to reasoning number 3. In block A there is Motihari, in block B there is Siwan, in block C there is Gaya, in block D there is Supal. Watching all question blocks, I can say answer should be Motihari, because Siwan, Gaya and Supal are name of districts. However, Motihari is the name of district headquarters, so answer should be Motihari. अब चलिए, अगर हमको ये कहने नहीं आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि सिवान, गया एंड सुपौल आर सेम बट मोतिहारी इज डिफरेंट, पेन, पेंसिल, बुक आर सेम बट चेयर इज डिफरेंट, इंडिया, नेपाल एंड चाइना इज आर सेम बट बिहार इज डिफरेंट, ऐसा तो कह सकते हैं ना। तो ये अगर 3 ठो रीजनिंग हमको 3, 4, 5 मिनट तक बोलने का मौका दे रहा है, ऐसा आप सब जानते हैं कि ऐसा आप लोग कम से कम 100 बना सकते हैं, 100 नहीं, कम से कम 20, 25, 30 ठो बना लें और लगातार इस पर प्रैक्टिस करें तेज़ी में, जिससे कि आप 2 बातें हो, आपका माउथ पार्ट्स अंग्रेजी सेंटेंसेस के लिए सेट करे और स्पीड भी आए। तो ये आप समझ गए होंगे कि मैं इन रीजनिंग के द्वारा क्या आप सब लोगों को बताना चाह रहा था। अगर एक बार देखने से समझ में नहीं आई तो इसको दोबारा आप रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू।